तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने है। सबसे अच्छी बात है कि जो क्वेश्चंस होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि सर यहाँ पे एक मिस्टेक्स हुई है कि जो आपका अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से ही देखेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन दी बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, मतलब कि प्रॉफिट जो अर्न करता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कि कहीं वो इन्वेस्ट किया है कोई इन्वेस्टर, तो अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसे क्या बोलोगे, उसको आप प्रॉफिट बोलोगे, कैपिटल इनकम बोलोगे, फिक्स एसेट बोलोगे या नन ऑफ दिस बोलोगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये आपका क्वेश्चन जो होगा ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक। मतलब जो क्वेश्चन सर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक। आप बोलोगे सर कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो अब ये जवाब आपको मिल चुका होगा कि अकाउंट को अगर पढ़ना है तो अकाउंट देख लो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन ही होता है, लेकिन ये है कि सब चैप्टर आपको टच करना पड़ेगा, सब चैप्टर आपको आना चाहिए, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन उठा के दे सकता है। ये बस एग्जाम्पल है, ये सारे जो क्वेश्चन जैसे अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप लोग रीजनिंग, फिर कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद आपको कमर्शियल मैथ होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आपको कमर्शियल मैथ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉमर्स क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम इस क्लास को आपको एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किस सब्जेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, सिलेबस आपने देख लिया, ये पहला क्वेश्चन अकाउंट का आपने देख लिया कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस प्रकार का है। अब इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है। इसका आपको होमवर्क क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब ये पूरे क्वेश्चंस जो देंगे पूरा होमवर्क आपके लिए रहेगा, जिस कोई बच्चे का क्वेश्चन सभी राइट रहेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक। तो एक बार यहाँ पे आप लोग देखो कि कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इस मॉडल पेपर में, हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सर यहाँ पे देखेंगे, माल की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मतलब माल जो आपका यहाँ पे गुड्स होता है उसका जो हम लोग आपूर्ति करते हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि हम सप्लाई, जब किसी सामान की सप्लाई, किसी माल की सप्लाई करते हैं उससे हम क्या समझते हैं, ठीक है। स्टॉक बिक्री के लिए उपलब्ध है, ठीक है। गोदाम में कुल स्टॉक है, माल का यहाँ पे वास्तविक उत्पादन या समय की प्रति इकाई एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए पेश किए गए सामान की मात्रा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये सर इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर बच्चा इकोनॉमिक नहीं पढ़ा है तो भी क्वेश्चन अगर 3-4 बार पढ़ता है उसका राइट आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक। तो 4 ऑप्शन देख लिए आपने, पहला क्वेश्चन देखा, पहला अकाउंट का क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक का है, इसका राइट आंसर आपको देना है, ठीक। आपको ऑप्शन दे दे सर इसमें पहले और दूसरे में आपको नहीं देखना, पहले दूसरा क्वेश्चन गलत है, आपको यहाँ पे सी और डी 2 क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है, ठीक। चलो सर क्लियर है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, ठीक। 2 सब्जेक्ट क्लियर ना सर कि अकाउंटिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो रीजनिंग, रीजनिंग मतलब किसे बोलते हैं, देखो जो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी लिखा सर, मेंटल एबिलिटी, ये सर प्रोफेशनल लैंग्वेज है, इसको अपनी लैंग्वेज में समझना रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग मतलब समझ रहे हो, रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ये आपका टाइम टेकन होता है। विश्वविद्यालय हर कोर्स में इसलिए इसको मेंशन किया है कि बच्चे का कट ऑफ हम बहुत हाई न दे पाएँ, उसका टाइम हम लोग क्या लें, चुरा लें। तो रीजनिंग को चोर भी कहते हैं, चोर सब्जेक्ट भी ये है। अगर प्रैक्टिस नहीं अच्छे किए रहोगे, समय नहीं दोगे इस पर, तो प्रैक्टिस आपको क्या दिक्कत क्या, देखो ये देखो इसका क्वेश्चन क्या है, विच नंबर शुड कम टेक इन दिस सीरीज, मतलब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 10, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा होगा आप बताओ, ठीक है। अगर इसका आंसर कर ले रहे हो तो समझ लेना कि रीजनिंग का एक चैप्टर जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपका तैयार है। नंबर सीरीज से जो भी क्वेश्चन आएंगे 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपका कर लोगे 3-4 क्वेश्चन, यानी कि 6-7 नंबर आपका पहले फिक्स हो जाएगा अगर इसका राइट आंसर बता दोगे तो, ठीक। इसमें हिंट दे देते हैं, इसमें आपको पहले क्या किया गया है, पहले स्क्वायर किया गया है, फिर इसमें माइनस प्लस किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपके पास है 79, 99, 89 और 98, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, इसके बाद आपका इसमें आप मान चलो कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कॉमर्स के सब्जेक्ट में ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलो रीजनिंग बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, ज्योति में आपको पढ़ाती है रीजनिंग, बहुत ही मज़ा आपको आता होगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत वो ऐसे पढ़ाती हैं, बहुत तेज़ पढ़ाती हैं।
ऐसा भी नहीं स्लो स्लो पढ़ाती हैं, और बच्चों को समझ में भी आता है उनकी जो स्पीड है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से अच्छे टीचर के साथ पढ़ोगे तो हर सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा। ठीक, अब बात करें आपके कंप्यूटर की। कंप्यूटर में बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, रैम रोम, एक जीबी में कितने रैम होते हैं, इस पर क्वेश्चंस आपके स्टोरेज से पूछे जाते हैं। आउटपुट इनपुट डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस होते हैं, MS वर्ड से क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बताओ। जेम्स यहाँ पे गोसलिंग है, चार्ल्स बेबेज है, डेनिस रिची है, और यहाँ पे बर्जन स्टॉप्स है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 8 में ही पढ़े होगे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता देना। ठीक है, इसका आंसर देने में तेज हो, तुम्हें पता है किसी क्वेश्चन का आंसर आओ ना आओ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आएगा, मुझे पता है पहले से। ठीक है, चलो किसका देखे आपने, अकाउंट का देखा, इकोनॉमी का देखा, ये PYQ क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी क्वेश्चन बनाया नहीं है। ठीक है, ये हर साल अलग अलग कोर्स में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर हो गया, इसके बाद आपका कमर्शियल मैथ आता है सर। देखो कमर्शियल मैथ मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कमर्शियल मतलब प्रॉफिट लॉस ज़्यादा पूछेगा, LCF SCF। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो टाइम स्पीड होता है, एज प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉमर्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें आपको बीजगणित बोलते हैं ना, आप जानते हो अलजेब्रा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी साइकिल का विक्रय मूल्य 3000 है और उसका क्रय मूल्य 3240 है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सर क्लियर इसमें आपको दिख रहा है सर, ये भी आपका होमवर्क है, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाओगे, बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे यदि किसी साइकिल का विक्रय मूल्य 3000 रुपये है और उसका जो क्रय मूल्य है वो 3200 रुपये है, मतलब इस क्या है, इसका हानि हुआ, जाहिर सी बात है। 3000 रुपये में 3000 में बेचा है बेचारा और 3240 का खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ उसका प्रतिशत जो, तो लाभ या हानि ज्ञात करिए, इसका लाभ और हानि आपको ज्ञात करना है। बेसिक क्वेश्चन सर आपका है, ऑप्शन आप बता दोगे। ठीक है, चलो चलिए सर, कमर्शियल मैथ हमने देख लिया। अब आते हैं कॉमर्स। सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन बच्चों को बना हुआ है कि कॉमर्स क्या सब्जेक्ट है सर। अकाउंट मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने मनी बैंकिंग पढ़ी हुई है, मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन कॉमर्स कैसा सब्जेक्ट है सर। कॉमर्स में मतलब क्या हुआ है ना, आपने अकाउंट का क्वेश्चन देख लिया, आपने यहाँ पे सबका क्वेश्चन देख लिया, अकाउंट हो गया या फिर आपको इकोनॉमिक देख लिया, लेकिन कॉमर्स में बचा क्या है सर, कॉमर्स में बचा क्या है। तो यहाँ पे क्लियर देख लो कि कॉमर्स में आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कॉमर्स मतलब क्या हुआ, इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें मनी एंड बैंकिंग भी रहेगी, बिजनेस स्टडी भी रहेगी, मैनेजमेंट भी क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार को कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या समझे, कॉमर्स बोलते हैं। अकाउंट तो क्लियर कर दिया इन्होंने सर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकाउंट तो क्लियर कर दिया सर। देखो यहाँ पे इन्होंने अकाउंट क्लियर कर दिया है, कमर्शियल मैथ क्लियर किया है, इकोनॉमिक दे दिया है। ठीक है, लेकिन मनी बैंकिंग कहाँ गई, ठीक है, मनी बैंकिंग कहाँ गई, इन्वायरमेंट कहाँ गया, बिजनेस स्टडी कहाँ गई, तो वो सब्जेक्ट आपका आ जाएंगे कॉमर्स में। ठीक, तो आपको अमृतसर कॉमर्स पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार सब्जेक्ट है एकदम। इस समय आपके एग्जाम के लिए मैराथन क्लास भी चल रही है, अभी आज ही आप लोग के सामने क्लास है, तो आप लोग जरूर कॉमर्स में पढ़ाई करें। ठीक है, देखो ये कॉमर्स का बताओ किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जब एक कंपनी ने देखो, जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और स्पष्ट रूप से नया मालिक बन गया तो कार्रवाई कहलाती है। मतलब ये क्लियर किया गया है सर कि जब कोई कंपनी होती है दूसरी कंपनी में मतलब अधिग्रहण मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, अधिग्रहण मतलब हड़प लेना। ठीक है, मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया तो स्पष्ट रूप से नया मालिक बन गया तो कार्रवाई कहलाती है। अधिग्रहण कहलाएगी या विलय कहा जाएगा या रणनीतिक गठबंधन कहा जाएगा या आपका यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस, इसका राइट आंसर आप बताओगे और साथ में बताओगे कि जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है सर कॉमर्स का, ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। क्या समझे, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये मनी बैंकिंग है या फिर इन्वायरमेंट है या बिजनेस स्टडी है, किसका ये क्वेश्चन है। अगर समझ गए समझ लो कि बस वो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, समझ गए। तो आज आपको क्या मैंने बताया, पूरे यूट्यूब पे कोई आपको क्वेश्चन ला के नहीं दिखाया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। इसलिए आपका टारगेट गुरुकुल सबसे हट के सबसे अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ बच्चों के बारे में सोचा जाता है, बच्चों की तरह हम लोग सोचते हैं कि बच्चा क्या सोच सकता है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो देख लो कि ये क्वेश्चन आपका कॉमर्स का हो गया। इसके बाद आपका एक कॉमर्शियल मैथ, आप देख सकते हो कॉमर्शियल मैथ के क्वेश्चन हो गए।
उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका अकाउंट का क्वेश्चन हो गया। अकाउंट में आप आराम से देख सकते हो जो भी क्वेश्चन है, माल की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इन सभी का आपको आंसर, तो अमृतसर क्लास है आपकी ना आज, ठीक है सर, एक बार प्लीज आए। तो सर यहाँ पे आपको अमृतसर है, तो ये पूरे सर यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन ने दिया है जी सर। तो इसका आंसर आपको नहीं बताना। मैंने बच्चों को पहला जो PYQ क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन सर ये है कि कैश, गुड्स और एसेट्स, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट बाय द प्रोपराइटर इन दी बिजनेस ऑफ, यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, ठीक है। तो सर इसको कैसे बच्चे, आंसर आपको नहीं बताना है, बच्चे कैसे इसको डील कर सकते हैं? कैसे डील कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके बिजनेस का मालिक, प्रोपराइटर यानी बिजनेस का मालिक आपके बिजनेस में कैश ला रहा है, गुड्स ला रहा है या फिर किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति ला रहा है, तो उसको हम बिजनेस के लिए क्या मानेंगे? तो भाई आंसर तो इसके स्टेटमेंट में ही है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल सर, ये आपके अमृतसर अच्छे जानते होंगे, और सर आज आपकी 2-3 घंटे क्लास भी है, मैराथन क्लास है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, बीकॉम का एकदम धुआं उड़ जाएगा, ठीक है। देखो अगर बात करो कि यहाँ पे सर किस प्रकार के यहाँ पे फीडबैक रहते हैं बच्चों के, क्या रिजल्ट रहते हैं, ये आपकी टॉप फैकल्टी जो पढ़ाती है आपको, इसमें आपको अमृतसर भी दिख जाएंगे, ठीक है। आराम से 4 साल का पुराना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हो। इस प्रकार के आप टॉप रिजल्ट्स हैं जो कि हर साल हम लोग बच्चों के टॉप रैंक में लेके जाते हैं। सिलेक्शन तो हज़ारों होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम टॉप रैंकर्स को रखते हैं, क्योंकि सिलेक्शन दिखाएंगे तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और हम एक जगह बच्चों को इकट्ठा दिखा नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आप लोग के 2023 के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद कैसे आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो उसके बारे में बताना था आपको। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन 10 से 15 दिनों के अंदर बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतर कर दें, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सेक्शन में जाकर सेव कर देना, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे सारे कोर्सेज खुल के ओपन हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका कोर्स बाय हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करके ले सकते हो, ठीक। बता दें कि हमारे यहाँ संघर्ष 2.0 बैच अभी चल रहा है, जो कि लाइव बैच है, पूरा बैच लाइव होता है। 25 दिनों में पूरा रिवीजन कराने का पूरा हमने चैलेंज लिया हुआ है और लगभग चैलेंज कंप्लीट करने की तरफ से, ठीक है। पूरा टेस्ट, PDF, नोट सब कुछ है। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही में हमारा ओंकार बैच भी चल रहा है, जो प्योर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। बीकॉम अगर लखनऊ से हो जाएगा तो फीस भी कम लगेगी, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी और फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आंसर जरूर बताना, आंसर आपका पिन कर देंगे अगर सही होगा तो, ठीक है। उसके बाद संघर्ष बैच से जुड़ के पढ़ाई अपनी शुरू कर दो। टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। सर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ सर हमारे पसीने से डूबे हुए हैं, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, इतना संघर्ष कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। भाई अगर पैसे के लिए काम करना होता तो यहाँ पे एक AC लगी होती और सर के चेहरे पे एक पसीना आपको नहीं दिखता। हमारा जो टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार है वो बस स्टूडेंट्स की मदद के लिए काम करता है और स्टूडेंट्स की मदद करके हमारे स्टूडेंट जो टॉप करते हैं। 9 घंटे की फ्री क्लास यूट्यूब पे दी जा रही है, तो अगर पैसा कमाना होता तो ये क्लासेस नहीं चलती उन लोगों की तरह, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि अगर टीचर आपके पास है उसको लाइव लाइए और आप पढ़वाइए, तब उसकी क्वालिफिकेशन, उसको पढ़ाने का तरीका हम देख सकते हैं। रिकॉर्डर सर अब बगल में बुक रखी हुई है, टीचर पढ़ाया जा रहा है, हम तो कंफ्यूज होते हैं। कई टीचर का ऐसा मतलब कई लोग कई प्लेटफॉर्म वीडियो देखते हैं, लगता है टीचर खुद पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ उस वीडियो को देख के। तो ऐसी वीडियोस को आप लोग मतलब प्रेफरेंस में ले सकते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। बाकी किसी को बदनाम करना और हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारे देश का जो वर्तमान है, हमारे देश का जो भविष्य है वो बदलना चाहिए और सिलेक्शन का जो पैटर्न है वो बदलना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। अब अमृतसर की क्लास शुरू होने वाली है, क्लास को अमेंड करेंगे, ठीक है। कैसा फीडबैक रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।